मैं अंशु कुमार राज न्यूज़ 21 के खास कार्यक्रम चौपाल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। शाम अभी ढल चुकी है, लोग यहां आ चुके हैं और चुनावी माहौल है। यहां पे हम लोगों से बात करेंगे कि मुखिया जी के रीजन में क्या काम हुआ है और विपक्षी का बहुत ही आरोप लगा है मुखिया जी के कार्यकाल को। जो भी आरोप लगा है उन पे हम लोग बात करेंगे कि क्या आरोप सही है और क्या आरोप गलत है। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कार्य हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सर, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम तीरथ यादव। सर बैठे रहिए। तीरथ यादव हुआ। सर, कुछ उपलब्धियां बताइए मुखिया जी का। जो अभी वर्तमान मुखिया है जी हमारे गांव का 2001 में पहला टर्म में ही मुखिया जी आए, सुरेंद्र जी। उस टाइम हमारे गांव में कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इनके द्वारा प्रयास करने के बाद हर वार्ड में काम हुआ है। कहीं अगर आप बाकी लेकिन विपक्ष का कहना है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। जहाँ विपक्ष को कहना है वहाँ काम बाधित हुआ है। जहाँ उनके द्वारा पिटीशन करके या काम बाधित किया है तो कहीं कहीं काम रुक गया होगा, नहीं तो पूरे पंचायत में 13 वार्ड है। आप समीक्षा कीजिए, हमारा दावी है कि जो वर्तमान मुखिया सुरेंद्र यादव है इनके द्वारा हर जगह हर व्यक्ति के विकास हुआ है। इनके अंदर जो क्रियाकलाप है ये कहीं से जातवाद नहीं, कहीं से ऊंच नीच नहीं। और जो विपक्षी आपको आरोप लगाया उनके ही जनता मालिक ने 2006 से 11 तक के मौका दिया, तो वह उनका एक अवसर सरकारी योजना का मिला बीपीएल बनाना। जो कागज बुक रखा है, जो बुक द्वारा हम प्रमाणित कर देंगे, जो उनका चाहता अगर 10 बीघा जमीन जोतता है तो बीपीएल के अंदर है। जो उनका चाहता नहीं है, लगा कि ये हमको मदद नहीं करेंगे तो बीपीएल से बाहर है। ये मुंह से हम नहीं कहते हैं, अगर आप टाइम दीजिए तो हम बुक से प्रमाणित कर देंगे। जनता की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर, हमने विपक्ष का आरोप है कि नल जल की सुविधा नहीं मिली है लोगों को। हर वार्ड में मिला है। जो वार्ड वंचित है, अधूरा है, उस वार्ड का नेतृत्व करता था पूर्व मुखियापति रामविलास जी। इसीलिए अवरुद्ध है, पूर्ण नहीं हो पाया है, अधूरा है। मतलब उनके वार्ड में वो जो प्रतिनिधित्व कार्यकर्ता वार्ड 6, वार्ड 12 वही उसका डीलिंग करता था। जी जी जी। और आपसे एक क्वेश्चन सर कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मुखिया जी ने बोला है एक इंटरव्यू में कि वह किसानों के लिए कुछ काम करेंगे, तो क्या लगता है क्या काम होगा? किसानों को जो आवश्यकता है, मान लीजिए डीजल महंगाई है, बिजली का सुविधा पहुंचाना, तो जो पदाधिकारी इनसे भी बनते हैं वो पदाधिकारी से अपना फंड लाके ग्राम पंचायत में बिजली को सुनिश्चित कराना, किसानों को जो सुविधा है वो सुविधा मुहैया कराना। जैसे मान लीजिए खेत नदी के दूसरी ओर है, जहाँ जाने आने में लोगों को कठिनाई है, तो वहाँ 2 साल 3 साल पहले मनरेगा से पुल बना ही दिया गया है। तो किसान के लिए यही सब सारा चीज़ व्यवस्था मुखिया जी किए हैं। और जो बाकी बचा हुआ है कुछ वो भी इस पंचवर्षीय में अगर आ गए तो वो भी काम पूरा करके दिखाएंगे। किसान के जो आवश्यकता है, पंचायत से जो बोरिंग मिलना था वो बोरिंग भी दिलाया गया, पंप मिलना था वो भी दिलाया गया। जब जो किसान का सरकार द्वारा सुविधा हुआ, पंचायत के द्वारा जो मिलना था वो सारा चीज़ प्रक्रिया मुखिया जी तन मन धन से लग के किए हैं। और सर 2001 से 2021 तक कितने प्रत्याशी आए? 2001 से 2021 तक अभी 5वां नॉमिनेशन है। 4 प्रत्याशी का तो समय काल बीत चुका है, ये 5वां नॉमिनेशन हुआ है, 5वां समय आ रहा है। 2001 से की बात जो आप किए, तो 2001 में पघाड़ी से निकल के जो धनौली आते ना, तो एगो मोटरसाइकिल नहीं आता, रास्ते में छोड़ करके आना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे 2001 से मुखिया रहे, 2006 में चुनाव हार गए, फिर 2011 में आए, 2016 में आए। लगातार ये पंचायत का काम करते हुए जी। 2006 में जो मुखिया पद पे आए वो कौन थे?
वो रेणु सिंह थी, रामविलास जी की पत्नी। और उनके रीजन में क्या ऐसा हुआ कि फिर वो 2011 में चुनाव हार गए? और उनके रीजन में हम उपलब्धि तो उनका कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा। सिर्फ पोखरी को छिला गया, नदी को छिला गया, मनरेगा से अपना पैसा भरा गया, सिर्फ कोदाल से जंगल को काटा गया। अच्छा। समझ गए, हम लोग इतना ही देखे, इतना ही सुने। अब कोई शहर ज़मीन पर कोई काम तो हुआ नहीं, कहीं से नज़र आता नहीं है। नज़र आए तब ना बताए। धन्यवाद सुरेंद्र यादव को, जो गली नली पूरा ढलाई है, पीसीसी पूरा निर्माण हो चुका है 13 वार्ड में। अब कहीं कहीं जल जमाव का समस्या है, कहीं कहीं मान लीजिए रोड छूटा हुआ है, वो विरोधी के विरोध करने के कारण अतिक्रमण होना है बाकी, इसीलिए वो सब जो है सो छूटा हुआ है, जो लोग बाधित कर चुके हैं, घर मकान बना के रखे हुए। बाकी यहाँ जिस विद्यालय पर आप खड़े हैं, यहाँ सिर्फ 2 कमरा का भवन था, जिसमें मुश्किल सर, से शिक्षा पे भी बात होगी, शिक्षा पे भी हम बात करेंगे। तब तक कुछ और लोग हैं जी। आप बताइए सर, आप अपना नाम? मोहम्मद तनवीर आलम। क्या आपको लगता है विपक्ष का जो कहना है कि मुखिया जी के रीजन में कुछ काम नहीं हुआ है, वो सत्य है? काम तो बहुत हुआ है, काम कैसे नहीं हुआ? मुखिया जी के अंदर में काम नहीं हुआ तो गांव वाला से पूछिए, काम नहीं हुआ है। अच्छा। या विरोधी के लाइए पकड़ के। आपके वार्ड में काम हुआ है? हाँ आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी सर, आप अपना नाम बताएं। राम लक्षण सदा। जी, आपका क्या कहना है? इस बार नए नए उम्मीदवार आ रहे होंगे, नया नया वादा कर रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा मुखिया, कौन से उम्मीदवार जो है वो वादा पे खड़े उतरेंगे? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, बहुत क्यों? क्यों ऐसा क्यों? कामिल आदमी है, काम करता है। काम करते हैं वो। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग, काम करते हैं, लोगों का कहना है। और सर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का उम्मीदवार कौन होगा जो जीतेगा? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। क्यों? काम अच्छा करते हैं, सबको देखते हैं, हर चीज़ करते हैं। सारी योजनाओं का लाभ दिए हैं? हाँ, दिए हैं ना सर। दिए हैं जी, इनको भी सारी योजनाओं का लाभ मिला है। तो सर आपसे एक प्रश्न है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा जो पहले मुखिया पद पे रह चुके हैं, उनके रीजन में अच्छा कार्य हुआ, या फिर अभी जो वर्तमान मुखिया उनके रीजन में अच्छा कार्य हुआ है शिक्षा को लेकर के? शिक्षा को लेकर के इनके ही रीजन में अच्छा काम हुआ है। अच्छा। 2021 से शिक्षा के रीजन में जी। इनके ही रीजन में अच्छा काम हुआ है। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे वार्ड नंबर हम 3 के आदमी हैं। जी जी जी। वहाँ जो है सो एक भी स्कूल नहीं था। जी सर। लेकिन वहाँ भी जो है प्राथमिक विद्यालय इन्होंने बनवाने का काम किया है। जी। और मदन यादव के घर से लेके रामानंद यादव के घर तक पीसीसी ढलाई करने का भी काम किया है। ये नए रीजन की बात कर रहे हैं। और इनका कार्यकाल जो है सो 2021 से अच्छा रहा है। लोग जनता इनसे काफ़ी खुश हैं, इसलिए इनको बार बार मुखिया लोग चुन रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि ये अच्छे खास वोट से मुखिया बनेंगे। और सर +2 आने से क्या सुविधाएं मिली आप लोगों को? +2 आने से सर, यहाँ की लड़की जो दूसरे जगह जाती थी, उज्जैना कुंभर, अच्छा, वो वहाँ नहीं जा रही है। लड़की के लिए खास कर दिक्कत होता था जी, लड़का सुरक्षा को लेकर के। जी। सुरक्षा को लेकर। लेकिन अब जो लड़की +2 होने से सारे लड़की लोग जो है यहाँ शिक्षा पा रही है, जी। जो यही है +2। तो शिक्षा के बारे में एक और व्यक्ति हैं, हम इनसे जानेंगे बेहतर। जी सर, आप बताइए कि किनके रीजन में बेहतर शिक्षा लोगों को मिल रहा है और बेहतर सुविधाएं मिली है शिक्षा को लेकर के? सुरेंद्र जी जब से मुखिया पद पर आए हैं, जी। तब से इनका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। विद्यालय का भवन निर्माण कराना, पदाधिकारी से मुलाकात करना, इनके बारे में जानकारी उनको देना, इनकी कमी को उनसे मांगना। तो कहीं अगर फेल है तो सरकार के पदाधिकारी फेल है, हमारे मुखिया जी इसमें कहीं फेल नहीं है। और जो जो सरकार के द्वारा शिक्षा के नाम पर विद्यालय में भवन मिला हो, शौचालय मिला हो, आपको चापाकल मिला हो, सारा चीज़ यहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है। इस सब में कहीं से कमी नहीं करते हैं। मुखिया 24 घंटा पंचायत के बारे में ही सोचते रहते हैं, जो हमारे पंचायत का विकास कैसे हो। लोगों से जाके मुलाकात भी करते हैं, जो भाई आपको क्या काम है, क्या नहीं काम है, क्या हुआ। ऐसा हम लोगों से जाकर पूछते भी हैं, जो आपके मोहल्ला में कोई काम है जो बाकी रह गया, जो मेरे द्वारा होना है, तो उस काम को हम लोग बोलते हैं। जैसे पशु शेड हुआ किसान को, तो लगभग सैकड़ों किसान को पशु शेड इनके द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास होता है, जिनको होना होता है वो हो जाता है। और शिक्षा में जहाँ तक ये है लगे रहते हैं,
इसमें कहीं से, लेकिन सरकार जो पावर इनको देगा उन्हीं पावर का ना यूज़ करेगा। जी, तो और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, शिक्षा पर ये थोड़ा बोलना चाहते हैं। जी सर बोलिए। शिक्षा में जब से इनका रीजन हुआ तो हम 3 वार्ड में पढ़ते हैं, वहाँ 200 वोटर है, वहाँ भी स्कूल का निर्माण हुआ। ये 5-7 शिक्षा मास्टर नहीं, शिक्षा सुधारी नहीं, इनके रीजन में 7-8 विद्यालय का निर्माण हुआ है धनौली पंचायत के अंदर, जिनमें सुरेंद्र यादव का योगदान है। हर एक स्कूल में आप आज इंक्वायरी कीजिएगा तो जो पदाधिकारी इनका उद्घाटन किया विद्यालय बनने के बाद, तो उसका प्रमाण में इनका बोर्ड लगा हुआ है हर स्कूल में। तो ये कोशिश किए कि मोहल्ला में हो बट के विद्यार्थी कम हो, टीचर स्कूल बनने से ज़्यादा उपलब्ध हो, शिक्षा की ग्राफ बढ़ेगा। तो इनका नियंत्रण जो प्रयास है, समाज किस तरह उठे, शिक्षा से किस तरह बिलोंग हो, इस पर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त अगर फोकस है तो सुरेंद्र जी के है, ये मुखिया का है। इसलिए जनता का वो लोकप्रिय आदमी है। इतना ही नहीं, उनका उपलब्धि है, ये आप भी जानते हैं कि हम लोग मुखिया चुन के बैठे और 324 मुखिया जब बैठे तो उसमें इनका काबिल मान के जिला अध्यक्ष भी आ जाए। तो ये हर पहलू पर काम करते हैं नियंत्रण। सबसे इसमें सद्भावना जो है, जात पात नहीं है। जितना इनका घर के नज़दीक लाभान्वित हुआ उतना ही पंचायत के 13 वार्ड तक लाभान्वित हुआ। ये इनका सराहनीय काम है। इसके लिए जनता की तरफ से हम बार बार इनको धन्यवाद देते हैं और लोगों इनको भारी मत से जितावे और ये लोगों को बीच रहे। इनका उम्र का भी हम दुआ करते हैं कि ऐसा आदमी हमारे समाज में जो है ये सेवा करते रहे। यही हमारा कहना है और ये हर काम में आगे चलते हैं। एक सवाल सर आपसे कि अब जो पंचायती चुनाव मुखिया जी जीतेंगे तो क्या उनसे स्वरोजगार के लिए वो क्या क्या करेंगे? PMEGP के तहत मुखिया जी 2 महीना पहले बबीता देवी रंजीत दास रेडीमेड उद्योग जो बैंक में पड़ा हुआ है, जी बैंक में पड़ा हुआ है, आज उसको नोट चिट्ठी आया है। उसको बैंक ने 15 दिन का टाइम दिया है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। अच्छा, जो चालू होगा। जी एगो आवेदन दिया, 5-7 गो आवेदन नंबर में लगल है। अच्छा, मतलब स्वरोजगार के लिए मुखिया जी काम करेंगे, प्रयासरत है। ठीक है, और आप बताइए सर, आप अपना नाम? मेरा नाम राधेश्याम यादव हुआ और मैं वार्ड मेंबर 2 से हूँ। अच्छा, और मुखिया जी के सहयोग से मैं अपने वार्ड में पूरे जो रोड है नाला बनाया हूँ, पक्की सड़क बनाया हूँ। अच्छा। हर घर नल का जल जा रहा है। मुखिया जी बहुत सहयोग हमें किए हैं और करेंगे। अच्छा, आपने तो सारी बात बता ही दी। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? नवल किशोर यादव। नवल किशोर यादव जी। सर, आपको क्या समस्याएं देखने को मिल रही है इस पंचायत? मुखिया जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत काम भी करते हैं। हाँ, काम क्या क्या कर रहे हैं? सब काम उन्हीं का है। अब देख लीजिए, हम इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो बता सकते हैं। सब काम उन्हीं का है। धनौली में जितना भी काम है सब इन्हीं का रीजन में हुआ है। अच्छा, और विपक्षी कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। विपक्षी को पकड़ के लाइए, उससे पूछिए। आज तो ये कार्यक्रम विपक्ष के लिए भी था, परंतु विपक्ष तो आए नहीं है। तो आप लोगों को क्या कहना है विपक्ष को? आप सो तो विपक्ष जाने क्या कहना है। हम लोगों को बहुत अच्छा सुरेंद्र यादव है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा है सुरेंद्र यादव जी। सर, आप बताइए सर कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ जी, मिला है। क्या उसमें कोई घूस वगैरह देना? नहीं, कुछ नहीं घूस वगैरह, कोई पैसा वैसा? कोई पैसा वैसा नहीं मिला। चौपाल कार्यक्रम में कुछ महिलाएं आई हैं, उन लोग से भी हम सवाल जवाब करेंगे। आइए। जी, आप अपना नाम बताइए चाची। कलवा देवी। अच्छा, क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ, वो मिला है। मिला है। हाँ। क्या उसमें कोई घूस वगैरह? नहीं, हम कुछ घूस नहीं दिए हैं। कुछ घूस नहीं दिए हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? कैली देवी। क्या आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, एक बार वो अथी बंद रहे तई में भेटल रहे, मिला था। और क्या ये मुखिया जी कभी पर्सनली आप लोग से कुछ ऐसा पैसे का डिमांड किए हैं कि हमको ये पैसा दीजिए तो ये काम करवा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं ऐसा हुआ है। नहीं। जी, आप बताइए, आप अपना नाम? उषा देवी सर। उषा देवी,
आप बताइए कि देखिए विपक्षों का कहना है, लोग कह रहे हैं, मुखिया जी पे आरोप लग रहा है कि मुखिया जी घूस लेकर के कुछ काम करवाए हैं। ठीक है, हमरा ले किछो घूस नहीं मांगे छथिन, किछु नहीं। कोनो काम लागे छन त आगे ठाड़ रहे छथिन। अच्छा, आप लोग का राशन कार्ड बना है? हाँ सर, राशन मिल रहा है? हाँ सर, बनो। क्या उसकी क्वालिटी कैसी है? बढ़िया। बढ़िया क्वालिटी। आप बताइए क्या राशन की क्वालिटी अच्छी मिल रही है? हाँ जी, मिल रही। अच्छा, और बताइए कि मुखिया जी पे जो आरोप है यही आवास योजना को लेकर के या फिर जो भी योजना हो, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, +2 का व्यवस्था यहाँ पे हो गया है, तो पहले क्या दिक्कतें थी? पहले दिक्कत देखने को मिल रहा था आप लोग को बच्चे को स्कूल जाने में? हाँ, पहले दिक्कत हो छल। क्या मुखिया जी हरकिन से सब चीज के सुविधा, अच्छा, सब चीज करै छथिन। हुनके कएली पानि नहीं बंद रहे छै, नहीं किछु होइ छै। आई सब पुल बनलै, मंदिर बनलै, सब चीज। कितना टाइम पानी मिल रहा है? 3 टाइम पानी। 3 टाइम पानी मिल रहा है, मतलब नल जल की भी सुविधा जो दी गई है उस पर पूरे खड़े उतरे हैं मुखिया जी कि काम हो रहा है, पानी घर तक पहुंच रहा है लोगों का। जी आप अपना नाम बताइए मैडम। शिव कुमारी देवी। क्या आपको कुछ समस्या लग रहा है इस पंचायत में? नहीं, देखिए समस्या है तो खुल के आप लोग बता सकते हैं। ये बात आप ये जो यहाँ पे आप जो बोलेंगे वो ऊपर तक बात पहुँचाया जाएगा और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कोई भी समस्या है तो खुल के बताइए। आपके पास कोई समस्या है? ना किछो करना, कोई समस्या नहीं है, काम सब कुछ हो रहा है पंचायत में। हाँ, सब सड़क बना है आपके घर के बना, सब बना, नाला सब चीज बना। और सारा योजना का लाभ मिला है? हाँ, सब मिला है। सारा योजना का लाभ मिला। कोई घूस वगैरह लिया गया है? कोई घूस मांगा, कोई घूस नहीं मांगा गया है। स्वतंत्र होकर के बोल रहे हैं ना, कोई दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं आप लोग? कोई दबाव नहीं। आप लोग कोई दबाव में? सारे लोग स्वतंत्र होकर के बोल रहे हैं, ठीक है। और आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? अकली देवी। अकली देवी जी, आप बताइए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी? हाँ। शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? बहुत सुंदर। किसके रीजन में सुधार हुआ है? यह स्कूल का नहीं, मुखिया जी के रीजन में कि पूर्व मुखिया जी के रीजन में? यह है मुखिया जी के। इसी मुखिया जी के रीजन में देख सकते हैं, इस मुखिया जी के रीजन में बहुत सारा सुधार हुआ है और ना ही किसी घूस की चलन है यहाँ पे। और जो कुछ व्यक्ति बच गए हैं हम उन लोगों के पास जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि और उनको क्या समस्याएं देखने को मिली और रोजगार पे कुछ मुद्दा उठेगा यहाँ पे। जी सर, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, 3 नंबर वार्ड से हैं। जी, आप ये बताइए कि जैसे अभी चुनावी माहौल है, चुनाव अगर जीतते हैं, जो मुखिया बनते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं रोजगार के विषय में? सर, गांव में एक ज़रूरी योजना चलाना बहुत ज़रूरी है न। रोड तो हो ही गया, लेकिन पानी कहीं कहीं जल जमाव है, उसके नाला का जो है ना अभी आवश्यक ज़रूरत है। इसलिए मुखिया जी इस बार जीतेंगे और नाला को निर्माण कराएंगे। हम लोग जल से मुक्ति का चाहते हैं। जी, तो रोजगार के विषय में आपका कुछ नहीं कहना है कि युवाओं को रोजगार के लिए मुखिया जी कुछ? हाँ, रोजगार भी दिए हैं। अपने गांव में 4 टीचर अपना रीजन में जहाँ तक हो सका है 4 या 6, हम नाम आपको नहीं जोड़ पाएंगे, 4 और 6 टीचर को बहाली किया है अपने हिसाब से। ठीक है, आपके लिए एक सवाल है कि आने वाला मुखिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? आने वाले मुखिया से हम यही यूज करते हैं कि जहाँ भी हुआ है रोड पर आप बहुत अच्छा बनाए हैं, हर चीज़ के हैं, गली तली बनाया है। खाली हम लोग का पानी के थोड़ा भरा था है, वो नल जल को पानी को। समस्या बताइए। समस्या हम लोग को ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या। आपका उम्र क्या होगा? उम्र 65 है। क्या वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है। क्या उसके लिए कोई घूस घास लिया गया? कोई 1 पैसा नहीं लिया गया? नहीं। जी सर, आप अपना नाम बताएं। मुतार मंडल। जी, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? जी सर। क्या उसमें कोई घूस वगैरह ली गई है? नहीं, कोई नहीं गया घूस मांगने के लिए, नहीं किसी को घूस दिया है। अच्छा, और आप उम्र क्या होगा आपका? 60 वर्ष। 60 वर्ष है? जी सर। आप लोग ये क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? जी सर। क्या घूस वगैरह उसमें भी लिया गया है? नहीं सर, उसमें नहीं लिया गया है। नहीं। घूस कहीं पे भी कुछ भी तो आप लोग स्वतंत्र होकर के बोलिए। ये बात जो है बिहार सरकार तक हम पहुंचाएंगे, बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे और आप लोग के समस्या का समाधान निकलेगा। और भी कोई है जिनको कोई समस्या है? कोई समस्या है? जी सर, आप छूट गए थे। आप
आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? राम चिकिल मंडल। जी, क्या पंचायत में मुखिया जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं हम लोग। क्या क्या काम हुआ है पंचायत में? गांव में गली गली रोड बनाए हैं जी। और हर काम किए हैं, उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, और राशन कार्ड वगैरह बना है? सब कुछ बना, सारी योजना का लाभ मिला है? सब मिला है। राशन कार्ड पे जो क्वालिटी में खाना का क्वालिटी क्या मिल रहा है? जो चावल अनाज मिल रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है? बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है? बढ़िया, खाने लायक है ना? हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है ना? बिल्कुल सही जी, एकदम सही बात है। जी, आप बताइए, आप अपना नाम? जटाय मंडल। क्या आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? जीतेगा सुरेंद्र यादव। पक्का इरादा है? पक्का इरादा है। पक्का है? आपको पता है कि पहले से? हाँ, पहले से पक्का इरादा। बढ़िया बात है, इनको पहले से पता है कि सुरेंद्र यादव जीतेंगे। काहे? इसलिए कि गांव में जितना विकास हुआ है, अच्छा, इसी का देन है। अच्छा, वो जो बोल रहा है विरोधी पार्टी, वो एक भी काम नहीं किया है। 6-5 वर्ष वो भी रहा है मुखिया। अच्छा, वो जो बोलता है सब झूठा बात बोल रहा है। उसका कहना, विरोधी का कहना है कि जल नल का लाभ नहीं मिला आप लोग को। जो उसके पार्टी में आदमी था, उसी को लाभ नहीं मिला। मतलब पूरे पंचायत में मिल गया, उसी को नहीं मिला। ऐसा क्यों रखा है? जो वार्ड मेंबर जी उसके कथनानुसार चल रहा था। हाँ, बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? पंचायत में एक आध दो वार्ड मेंबर पूर्व मुखिया के आदेश के अनुसार चल रहा था। जी जी। तो काम करवाना है, पैसा मिलना है यहाँ से, इनके मुताबिक काम करवाना है। अब वो कुछ उल्टा सीधा काम करवा रहे थे, नहीं समझे? तो वही काम बाधित है। बाकी नल का हर मोहल्ला में, हर वार्ड में नल का काम पूरा हो चुका है। अच्छा, स्कूल का जहाँ 13, 14, 15, 14 गो स्कूल है तो पूरे पंचायत में। नदी में पुल, नली, पूरा गली में रोड, पशु शेड, जी, प्रधानमंत्री आवास। जब जो पंचायत में फंड आता है और ग्राम पंचायत मुखिया जी के द्वारा होना है, वो सारे एकदम हो जाता है तुरंत। अच्छा। रही पैसा कौड़ी की बात, आप लोग देखे हैं, कई आदमी से पूछे हैं, तो ऐसा हमारा मुखिया आज तक नहीं सुना है कि किसी से 2 रुपया घूस लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, इनके बातों से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या समस्याएं आ रही है, कि लोगों को बड़गलाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, और वोट तबाह करने के लिए। जी सर। जी, वर्तमान मुखिया को परेशान तबाह करने के लिए विरोधी कुछ आवेदन पेटिशन के कार्यक्रम कर रहा है, ताकि इसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा। इनका इलेक्शन खराब हो। जी 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 जी, यही सब उनका उद्देश्य जी, है। देख सकते हैं आप लोग। जी सर, जी जी। हम विरोधी को आगाह करना चाहते हैं, पंचायत के मुखिया के द्वारा जहाँ जहाँ जो काम होता है, अगर उनमें सही गुणवत्ता है तो वह स्पॉट पर आके देखे जो कहाँ गलत हो रहा है, उसको अवगत कराएं, दिखाएं, सरकार को कहें, पब्लिक से बोले, तो हम लोग भी विरोध करेंगे। लेकिन हम लोग को तो कहीं नज़र नहीं ऐसा बात आ रहा है, तो बिना मतलब का उस पर आप कुछ बांध रहे हैं, तो ये आपका मन का भ्रम है। आप ये चाह रहे हैं, ये कहने से हमें वोट बाट हो जाएगा, तो ऐसा मूर्ख नहीं है जनता। काम को कोई करता है, रोज किसी को मिल जाए, अब दूसरे को भी मौका दिया जाए। जी सर, आप क्या कहना है? आप जो ये जल नल के बारे में पूछे, जी जी जी, तो जो वर्तमान मुखिया सुरेंद्र यादव है, इनका लोकप्रियता, इनका काम से देख के विरोधी जो है वो घबरा गए। तो दूसरा हथकंडा अपनाए कि विरोध करेंगे। इनका नियंत्रण जो विकास के काम आगे चल रहा है, इनका हर समय देखना है हर वार्ड में कि जल नल जाता है कि नहीं। कुछ वार्ड मेंबर को प्रलोभन दे के या अपनापन करके अपने पाला में जो 2-3 के बदल लिया, वहाँ का हम इनके द्वारा संचालित नहीं हुआ, निर्देश नहीं दे पाए, तो वहाँ कहीं दिक्कत है। जैसे वार्ड 7 है वार्ड मेंबर, तो वहाँ दिक्कत है। जहाँ जो आपका वार्ड मेंबर का भी बयान हुआ, ये जो बाधित करते हैं, तो राजनीति कर रहे थे। इनका नियंत्रण लोकप्रियता देख के और विकास देख के वो बिल्कुल घबरा के विरोधा हथकंडा अपनाए, और जो इसी के कारण कहीं दिक्कत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये धनौली पंचायत में 2001 से 2021 तक का जो पंचायती काल रहा है, उस कार्यकाल, उसमें क्या कैसे रहा है, ये आप जरा विस्तार में बताएं हमें। जी, मैं बताता हूँ। सुरेंद्र यादव जी 1987 से आए राजनीति में। जी 95 में या 1987 में कम्युनिस्ट मंडियल लोग थे, जी, और कम्युनिस्ट मंडियल आज भी
काम से ज़्यादा स्नेह रहता है। आप भी लोग जानते हैं, जो भी नेता असली कॉन्स्टिट्यूएंशियल लोग है वो काम से ज़्यादा प्यार रखते हैं। 1995 हमारे गांव में जो हुआ डेवलप जो हुआ, जहाँ से आए हैं ना आप, और से आए हैं, उसमें 2 मरद गड्ढा था, अच्छा, आरी था, राम लखन बाबू एमएलए थे। उस समय वो एमएलए थे आरजेडी का, और ये थे कम्युनिस्ट में। हल्ला गुल्ला करके, लड़ाई लड़ करके 95,000 रुपये अनुशंसा किया था, जो उससे खड्डा भराया था, रोड बना था, पहला डेवलपमेंट 97 में। उसके बाद 98 में जो बना है कमरा, 2 कमरा बना है। इस पूरे गांव में सिर्फ 2 रूम का कमरा था, प्राथमिक विद्यालय। और ये जमींदार का है, 23 कट्ठा 3 धूर जमीन है। ये बिहार सरकार था, लेकिन यहाँ का जमींदार कब्जा करके जो है सो इनको बेचना चाहता था। तो मुखिया जो उनको लड़ाई दिया, वो स्कूल बना 2003 में संपन्न हुआ है। रामचंद्र पासवान इसका अगेंस्ट किया, एमपी साहब, उस समय एमपी था रामचंद्र पासवान। हाई कोर्ट जाकर के मुखिया जी का डिग्री हुआ, तो कमरा बना। उसके बाद 2001 में पंचायत जब चुनाव हुआ, उसमें 18 प्रत्याशी आए थे, 1 से 1 ब्लड टर्म चुनाव में। उसी में इनको जो है 636 वोट हुआ था रिजल्ट। 617 कुछ वोट हुआ था, वही रामविलास मंडल उनका, इनका 636 वोट हुआ था। तब से गांव का सड़क जितना था, सड़क पूरा जीरो था, 0/0। उसमें 2001 से 2006 तक लगभग 30% रोड का काम जो है सो आधारभूत संरचना, जो सड़क का कंडक्शन है, वो ख़त्म कर दिया। 6 में जो है सो 6 में फिर उनको जनता मौका दे दिया। 6 से 11 में कोई उपलब्धि नहीं हुआ। अच्छा, कोई उपलब्धि नहीं हुआ। सिर्फ मनरेगा से नदी उड़ाई हुआ, और लोग बोलता था उन्हीं के घर के पास, तो बोलता था कि सरकार बोलता है सिर्फ 6 से 11 में कौन थे? नहीं, रेणु सिंह था। रेणु सिंह रामविलास का पत्नी था। अच्छा, रेणु सिंह वही था। तो लोग को बोला था कि सरकार बोलता है कि जो खाली उड़ाही करने के लिए मिट्टी काम होगा, खरंजा नहीं होगा मनरेगा से, वही फंडे है सरकार का। अच्छा, ठीक है। अब पेंशन मुखिया जी 2006 में छोड़ गए थे 300 कुछ लाभ का। ठीक है। उसके बाद 11 में चुनाव आया। हाँ, उसी के टाइम में जो बोल रहा है, जो हमने बनाया हॉस्पिटल, बोला है जो हमने बनाया हॉस्पिटल, उस टाइम में हरिकृष्ण यादव एमएलए थे, उन्हीं के अनुशंसा से मुखिया जी करवाए थे स्वीकृत। उसके बाद जो बना है हाल साल में, जमीन का पेच फंस गया था, वो हुआ। 11 में जो है सो चुनाव हुआ फिर। तो हाँ, तो 11 में फिर चुनाव हुआ, तो 3 प्रत्याशी था मैदान में। अच्छा, मुखिया प्रत्याशी। एक था विपिन कुमार, एक था रामविलास मंडल, उनका पत्नी था, दोनों का पत्नी था, महिला सीट था, दोनों सीट था। तो 2011 के चुनाव में 1995 वोट मिला मुखिया जी को। 1995 वोट, यानी 1498 वोट से लीडिंग किया मुखिया जी, जिला के रिकॉर्ड वोट से जीता था। अच्छा, उसके बाद जहाँ बोला था, जहाँ वहाँ मोहल्ला के लोग बोलता था कि जो मुखिया जी सड़क बना दीजिए, छतरी पर चलता था, वो उसी रामविलास मंडल घर के निकट। तो वो बोलता था कि सरकार बोलता है खाली नदी उड़ाही करने के लिए, पोखरी उड़ाही करने के लिए, मनरेगा प्रावधान नहीं है। पहला सड़क वही हम बनाए, 1800 फीट खरंजा है, वो दिए बनाए मंडल 2 प्रधानमंत्री सड़क, और वो हुआ मनरेगा से काम हुआ था। अच्छा, उसके बाद अब जहाँ हमारे गांव के लास्ट, हमारे पंचायत के लास्ट पोजीशन नलखा टोल पड़ता है, रेवेन्यू विलेज धनौली है, वहाँ पर एक्सीडेंट करके ट्रैक्टर मर गया था बच्चा। अच्छा, तो वहाँ लगभग जो है सो लगभग 1200-1400 फीट खनन किए। लगभग मनरेगा से 2011 के 16 के टर्म बता रहे हैं, मनरेगा से लगभग जो है सो 4 किलोमीटर खंजा किया मनरेगा से। जिस योजना से वो बोल रहा था कि सरकार सिर्फ बोलता है उड़ाही करने के लिए, पक्का काम नहीं होगा। अच्छा, उसी मनरेगा से मनरेगा भवन बना है, जी, अभी आए ना, उसके बना है। उसी मनरेगा से जो बिहार का पहला चेक डैम, सरकार का ये माने आदेश था कि हर नदी में माने किसान को पानी की सुविधा के लिए चेक डैम बनाइए नदी में। जो बना है चेक डैम, वो 4 फंड से जोड़ के तब बनाया गया है। मुखिया के पास कहाँ है? मुखिया पर सिर्फ मनरेगा में 5 लाख का स्वीकृति देना है, सिर्फ 5 लाख, 32 लाख लागत से बना है वो पुल। अच्छा, इसमें कई फंड मर्ज है उसमें। और उस पुल का सर्वे जो हुआ ना,
उस पुल को जो सर्वे हुआ तो बिहार में पहला नंबर आया उसको, जो भारत सरकार को भेजा गया वो पुल का। जो आप भी खोजेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के ऑफिस में बहरी या वहाँ जिला में तो आपको मिल जाएगा, डिश मिल जाएगा रिकॉर्ड आपको। ये इसका कारण तो जितना भी सड़क बना वो सारा मुखिया जी के ही देन है, सारा योजना। और सुनिए ना, 11 में मिला था 335 पर हो गया था पेंशन धार जो मिलता था, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो मिलता था, सिर्फ 35 तो पेंशन किए थे रामविलास जी अपने रीजिंग में। आज लगभग 1100 पेंशन मिल रहा है। अच्छा, 1100 पेंशन लागू है इसमें। और रहा स्कूल के बात, स्कूल जितना स्कूल देख रहे हैं आप सब उन्हीं के बनाया हुआ है, टोटल स्कूल उन्हीं बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री पंचायत सरकार भवन भी बना है, इन्हीं का संस्था बना है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के 2001 से 21 के कार्यकाल में अभी पूरे पंचायत में मात्र 15 से 20% सड़क रह गई है, जहाँ की वो लोग करता है अवरुद्ध। उसके महला में बच गया है 11-1200 फीट रह गया जो वो बनने नहीं देता है। अच्छा, वो बनने विपक्ष वाले लोग नहीं बनने दे रहे। पूरे पंचायत में लगभग 25 से 30% बच गया होगा, बाकी कार्य पूरा पूर्ण है। नाला काम कहीं कहीं अवरुद्ध है, जो लोग कहीं बना भी नहीं नाला कहीं बना हुआ है, जहाँ जल जमाव है ना अतिक्रमण, उसी मोहल्ला के लोग अतिक्रमण किए हुए नाला बंद कर दिया है। जो प्रक्रिया चल रहा है, हो सकता है तो वो भी चुनाव के बाद। राजनीति स्तर से काम को रोका जाता है, फिर उन्हीं पे आरोप लगाया जाता है कि काम नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, चुनाव है तो राजनीति तो होगा ही, इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग बस सही उम्मीदवार को वोट दें और सही बटन दबाएं ताकि आपके पंचायत का विकास हो पाए। न्यूज़ 21 से जुड़ने के लिए आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, और साथ ही हम लोग इस चौपाल कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।